हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आला वैकुंठपुरमलु के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। हमने अल्लू अर्जुन की सिर्फ अब तक पुष्पा मूवी देखी है, उसके दो पार्ट देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। उनकी एक्टिंग मतलब सब कुछ बहुत मजेदार था और बहुत टाइम से मन था ये मूवी देखने का। इसके अंदर इनके साथ पूजा हेगड़े भी होने वाली है और काफी सारी बॉलीवुड के जो मतलब जो स्टार कास्ट है वो भी है। लेट्स सी मूवी क्या होने वाली है, कैसी स्टोरी होने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस मूवी के अंदर पूजा हेगड़े हैं जो अब आई थिंक बॉलीवुड से तो लगभग डिसअपियर हो गई। तो गुड टू सी हर। हमारी ओह, और हमसे बड़ी इनकी सवारी, इनका खून खून हमारा बजाज खून चेतक। पानी, ये अमीर करेंगे। ए वाल्मीकि, तेरी पत्नी भी यही है ना? हाँ मुरली यही है, शर्मा। लेकिन गरीबों वाले वार्ड में। यस, ये भी बॉलीवुड एक्टर है। और तेरे बॉस की बीवी? हाँ वो भी यही है, स्पेशल वार्ड, फुल एसी वाले में। तब्बू। तब्बू तो वो बॉस की बीवी है। तब्बू क्या हुआ है? वो तो होना ही था। गरीबी में आटा गिला, अगला पैदा करूंगा तो बख्शिश दे दूंगा। बख्शिश के लिए भी पैसे नहीं है उसके पास। नहीं, और ये खुश क्यों नहीं हुआ? हाँ, हर साल एक बच्चा करता है क्या? सिस्टर, रामचंद्र को खबर कर दो कि उन्हें वारिस मिल गया है, वो खुश होंगे। बेटा हुआ है। तो कोई घर का है नहीं क्या हॉस्पिटल में? हाँ, बस तब्बू ही है और पापा का है। अकेले बाहर में जन्म दिया? व्हाट इज दिस? ये क्या बच्चा? सांस नहीं चल रही आई थिंक उसकी। यार ऐसा तो नहीं, ये बच्चा चेंज कर देगी? हाँ, ये लग तो रहा है, टिपिकल मूवीज में ऐसा होता है ना, ऐसा गरीब होता का है ना कि बच्चा अमीर अमीर का, लोग हैं। हाँ, चेंज हो जाता है। जन्म का टाइम सही लिखना, वरना कुंडली गलत बन जाएगी। 12 बज के। फोन। तो अपना काट दो। जिंदगी का सवाल है। किसकी? वो रामचंद्र जी को बेटा हुआ था सर। अब नहीं है क्या? डॉक्टर ने चेक किया तब बिल्कुल ठीक था, पर अब हिल नहीं रहा है। मैडम तो बेहोश हैं, फादर फोन करता इसलिए डॉक्टर दे चुके हैं सर। ये कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है, कर लो। किसी और पेशेंट की ये न्यूज आप ऐसे किसी को मेरी बताओ? बद्दुआ उसे लग ही गई। क्या ऐसा तो नहीं कि दुआ कबूल हो गई? क्या मतलब? डोंट टेल मी, यही कहेगा कि मेरा मुझे बच्चा। चांद सा बेटा हुआ है, उससे उनकी सुनी गोद भर दो। मैं उनका वफादार मुलाजिम हूँ, वो मेरे अन्नदाता है, मेरे पालनहार है। इतनी कुर्बानी तो बनती है ना। मोटा एक्टर यार। पर आप ऐसा। अरे इस गरीब की उन्होंने कितनी मदद की है तुम्हें नहीं पता। ऐसे मेहरबान मालिक पे मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। अपनी जिंदगी उनके नाम कर चुका हूँ। ऊपर वाले की मेहर और तुम्हारी दुआ से साल भर में दोबारा बाप बन जाऊंगा। सर लेकिन आप। ये भैंस का कह रहा वक्त नहीं है, साल चलो भर आओ में जल्दी दोबारा घर से। बाप बन जाऊं। सर तुम बच्चा चेंज करो। ये कुछ और सोच रहा है। मुझे इसकी सोच इतनी अच्छी तो नहीं लग रही। जो जिंदगी मैं नहीं जी पाया, मेरा बेटा वो जिएगा। तू जिएगा मेरे लाल, अच्छा। एक राजा की तरह। चलो सिस्टर। और यार ये बेचारी सोचे कि मेरा बच्चा मर गया। उठाओ से, चोरे को। नसीब से तुम्हें ये नेक काम करने का मौका मिला है, उठाओ जल्दी, देर ना करो। कैसे हॉस्पिटल में इतनी बड़े लोगों ने बच्चा जन्म दिया और अकेली औरत यहाँ यहाँ पे कोई डिलीवरी दे। कैमरे और कुछ नहीं है। बाप रे बाप। अच्छा, उसे ये सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, तब से मेरा बेटा अब गरीब नहीं रहेगा, वो राजा के घर पलेगा। कभी चलना। बच्चे का क्या? ओ बच्चा हो गया।
चमत्कार हो गया सर, ये बच्चा जिंदा है, देखिए। ला दे इसे। सर अरे दे बोला ना। सर अच्छा ये देगा नहीं उसको। ये क्या कर रहे हैं सर? सर आपने तो कहा था नेक काम कर रहे हैं। क्या बोल रही है तू? हाँ हाँ? तो रामचंद्र और मैं साथ में नौकरी पे लगे थे। मेरे ही स्कूटर पे आता था वो। रातों रात अमीर बन गया क्योंकि बॉस आज भी स्कूटर पे कमर तोड़वा रहा हूँ। सब किस्मत की बात है। देखो क्या इसे। करेगा ये? जब उठाया तब बच्चा चुपचाप मार सोया, देगा क्या रोया ये? नहीं। हाँ। ये इसलिए नहीं रोया क्योंकि मेरे बच्चे की किस्मत खुलनी थी। मेरे लाल की किस्मत में बादशाह लिखी और इसकी किस्मत में गुलामी, जिसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं सर, ये गलत है सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपका साथ कभी नहीं देती। आपका करेगी? बच्चा मुझे दे दीजिए। मुझे नहीं सर, मैं रोकेगी? इसे वापस रख। अरे तकदीर के लिखे को कोई बदल सकता है क्या? छोड़। अरे छोड़। बच्चा गिर जाएगा शायद। बच्चा दे दीजिए, ये वापस। नर्स गिर गई, मर गई क्या वो? हाँ मर गई। अरे वाल्मीकि, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तेरे यहाँ बेटा या बेटी? बेटा मुबारक हो यार, मुबारक हो। लंगड़ा क्यों रहा है? कुछ नहीं, बस नस पे नस चढ़ गई। शुक्र है नीचे नहीं गिरा। मंदिर में दान वान कर दे। चलिए उठा, चलिए। बाप रे, कहाँ से क्या शुरू हुआ और क्या हो रहा है? Oh shit. मर जाएगी क्या ये? कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। फरारी में, और तेरा बेटा खड़ा रहेगा शेयरिंग ऑटो की लाइन में। अच्छा परमानेंटली डैमेज हो गई इसकी वो पैर, वो लंगड़ा ही रहा है तब से। अपना बच्चा किसी को तुम कैसे दे सकते हो यार, चाहे कितना भी कोई अमीर बन के रहे। बताओ भाई, क्या नाम चुना है? राज मनोहर। राज स्टील्स, राज इंफ्रा। कितना खुश हो रहा है कि मेरे बेटे को मिला। ब्रांड नेम लगता है। तुम्हें क्या लगता है वाल्मीकि? एकदम राजाशाही नाम है सर, मेरी तरफ से ये बड़ा वाला थम्स अप। हाँ, अरे इसका हो गया, तुम्हारे बच्चे का क्या? सोचा है। क्या? आई थिंक ये सबसे गंदा नाम इसका रखेगा। ये कैसा नाम है? इसको नाम कहते हैं? हाँ हाँ। हाँ? कैसा नाम है ये? इस नाम से मेरा नाम खराब होगा। ऐसा नाम रखना है तो किसी फादर को बुलवा लो। अरे पता नहीं आजकल लोग कैसे कैसे नाम पंडित जी, रखते सुनिए। हैं। अंग्रेजी वाला नाम अरे रखेंगे। कोई अपने बच्चों का नाम नौकरों के नाम पे रखता है क्या? क्यों? आलिया, अल्लू, सल्लू, इन सब नामों की तो लोग आरती उतारते हैं। अबे ऐसे नाम करोड़पतियों पर सूट करते हैं। इसका बाप कौन सा करोड़पति है? जवाब दे मुझे। क्या रे, मैथ्स में 9 मार्क लिया है? सच में तो मेरी औलाद है। रुक अभी 9 का 96 करता हूँ। ये 9 के आगे 6 लगा दिया। ये अच्छा, ये ओके। अच्छा जी मैडम, ये राज का बाबू की रिपोर्ट प्रोग्रेस कार्ड देख है। रहा था। ओह, मैथ्स में कितने नंबर आए? 96। राज, वेल डन। ओह गॉड यार, ये कब तक ऐसे कपड़े कर? बेटा मैथ्स में 99 लाया है। ओह माय गॉड, 100 इसके खुद पूरे का तो नहीं बेटा। लाया ना? और तू जश्न मना रही है? तो खुशी नहीं होता। इतने अच्छे मार्क्स लाए। हाँ तो उसको लगता है ये बताऊं? उसका बेटा है, इसकी मेरा उम्र में थोड़ी मैं है। फर्स्ट आया करता था। इससे कोई झंडे वंडे नहीं करने वाले हैं। वो वही बात है ना, वो ब्लड वाला जो चीज आपको एक विरासत में मिलती है वो मिली हुई है उसे। आफ्टर 20 इयर्स। ओह ओके, बच्चे बड़े हो गए। ओह गॉड। अच्छा ये राज है, अल्लू अर्जुन, ओके। हाँ यार, पर फेस का क्या करेंगे? फेस तो मिलेगा नहीं इनका। वाओ, ओए होए होए होए। डैशिंग बताओ वाइट यार। अल्लू अर्जुन, स्टाइलिश स्टार। अच्छा प्राइवेट जेट्स, चॉपर में चॉपर है। हाँ चॉपर, क्या बात है यार। वो देखो, वो कैसे खड़ा होके देख रहा है अपनी लड़के को। वो इसी चीज को देख देख के बस खुश होता रहता है। ये सपना अच्छा ये था क्या? सपने में सोच रहा है कि ऐसे मेरा बेटा घूम रहा है। अरे बस भी कर यार। ठीक से पकड़ो। ये सुबह उठते सार मारता है क्या अपने बेटे को? सेम फेस है।
खटिया पे आराम फरमा रहा है। How आज is it इसकी possible? खटिया खटमल से भर देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे सोता है। सोच रहा होगा कि मेरे बाद ये घर इसी को मिलेगा, लेकिन ठेंगा दूंगा इसे। तो किसे देगा? दादी ने गांव से अचार का पार्सल भेजा है, पैदल जाके बस स्टैंड से ले आ। हो गया टॉर्चर शुरू। टॉर्चर शुरू। पर वो कितना कंफर्टेबल हो गया। उसका ब्रश देखो, हाँ, वो ऐसे पता नहीं ब्रिसल्स को जैसे पकड़ 2 के लगा सालों रहे से। हैं। चेंज ही नहीं हुआ। ओह माय, ये पर फेस कैसे सेम हो सकते हैं दोनों हाँ, आई बच्चों वांट के? टू सी कि राज कौन ये है। नारियल, ये कपूर, कद्दू कहाँ है? वो तो नहीं है। काट काट के खा गया उसे? नहीं सर, नहीं खाया। कहाँ से आ रहे? कद्दू लाया था उनकी नजर उतारने के लिए। छोटे सा अमेरिका से आ रहे। नहीं आ रहा है, एमबीए करने भेजा था, वो भी आधे में छोड़ के आ रहा उनको कुछ मत कहिए प्लीज। है। पूरा छोड़ के। उल्लू है। बोलिए। कहाँ? बस स्टैंड पहुंच गया? हाँ, दादी ने जो अचार का पार्सल भेजा है वो ले लिया। एक काम कर, उसे भेज दे और उन पैसों से कद्दू खरीद और बड़े साहब के यहाँ आ जा। क्या लाऊं? कद्दू? हाँ बुद्धू, या कद्दू कहाँ मिलेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहीं से भी ला, अर्जेंट है। अरे यार ये तो इसके साथ कैसा बिहेव करता है ना। एक मिनट ये। कायदे से देखा जाए तो तुम्हारी शान किसी का है ये इसका पूरा ही है ये। जो एम्पायर। इस घर में पैदा हुआ होगा सच में किस्मत वाला होगा। वो किस्मत वाला तू ही था। रिलैक्स, इसका बोझ उठा लेंगे। तेरा बोझ उठा रहा हूँ तो इसकी क्या औकात? हाय राम। बचपन क्या? से देख रहा हूँ, मुझे इस घर की चौखट पार ही नहीं करने देते। क्या प्रॉब्लम है? ये घर किस्मत वालों के लिए है, तुझ जैसे बदनसीबों के लिए नहीं। तेरे जैसे को तो इसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अरे मेरा बेटा, मेरा मेरा बेटा, बेटा? उसके मुंह से तो यही निकलता है ना। बेटे के लिए वाल्मीकि है और बाकियों के लिए साधु। सही बात। सामान अंदर रख दूं? अबे इस घर में रहता तो क्या ऑटो में घूमता? चल यहाँ से, वरना तेरा मीटर मेरी जेब और हल्की कर देगा। ना कैसे बस पकड़ लूंगा। अच्छा ये ओके। राज है। क्या बात है, अमेरिका में कौन सी चक्की का आटा खाते थे? बड़े चमक रहे हो। अब यहीं का आटा खा के तुम्हारी तरफ फीका दिखेगा। ओके। अरे मेरे लिए क्या लाए? पहले ही उसका मुंह उतरा हुआ है पापा, उसे और दुखी मत कीजिए प्लीज। दुखी तो वो हमें कर रहा है। पापा, मुझे कुछ मैचिंग ब्लाउज और ड्रेस लेनी है। ऑफिस अच्छा जाते वक्त दोनों टेलर के भाई पास बहन छोड़ है, इस देना। तरफ भी और उस मेरे तरफ। पास टाइम दो नहीं है, दो इसे ले जा। क्या कहा इसने? भाई का इंटरव्यू है। अभी तो 8 बज रहे, इंटरव्यू 10 बजे। 2 घंटे में दुबई से लौट आते हैं लोग। ये ले, माँ की दवाइयाँ ले आ, इसे टेलर के पास ले जा, फिर दे देना अपना इंटरव्यू। निकल दे। वही डॉक्टर राम। बनाया हुआ हाँ उसे घर सच का। में, मतलब उसे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है जैसे दुश्मन का ही बेटा है वो। अब क्या उगला तेरी माँ ने? इतने कम वक्त में इतना सारा काम कैसे करेगा? जैसे इतू सी तनख्वाह में तुम सबका पेट पाल रहा हो ना, उसी तरह। हाँ? हम मिडिल क्लास हैं, जिंदगी की गाड़ी ईएमआई के पहियों पे चलती है। भरते भरते कोमा में चले जाओ। समझ गया। ये चाहता ही मरीज है। भैया मैं पर्स भूल गई। ओह ओ नो। भैया तुम माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना, लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया है। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती? रिलैक्स। मारेगा तो है ही पापा उसको। से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वारे बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। ये अभी तक अपने भाई को समझ ही नहीं पाई। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला। क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ये इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए यार, ब्रदर, ये भी टेंशन है। ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू यार। अब चुन्नी वापस करो ना।
अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। ओह ओह भाई, हवा में। ओए ओह वाओ, वही पूरा रगड़ता हुआ गया है वो। वाओ, ये क्या हो रहा है? धुल रही है चुन्नी। दाग लगे फिर साफ हुए हो गए। चुन्नी देख, अरे वाह, पानी सारा स्क्वीज। सूख भी जाएगी। बहन को पूरी फ्रेश प्रेस्ड मिलेगी। हाँ सही बात है, सूख गई, देख ड्रायर हो रही है। सूख गई सूख गई। क्या लेके वो भाग रहा। यार बहुत ही अच्छा सीन है। मुझे वो पहले दे मतलब उससे पहले मोमेंट से मना कर रहा कि मैं नहीं हूँ इनके साथ। फाइल पकड़ ली। चुन्नी, चुन्नी। साहब थपके देगा। पता है, इसने कहा इसे मेरी बहन पसंद है तो मुझे बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भागकर शादी कर लेते, हमारा खर्चा बच जाता। मिडिल क्लास होना मेंटालिटी ही ऐसी है। और उस दूसरे आदमी ने मेरी बहन को इतने हक से मांगा जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, और आज मैं डिलीवरी के मूड में ही नहीं हूँ। नहीं, वो घर वालों के साथ आके हाथ मांग सकता था ना। ये किसको देख रहा है? इमोशनल होता हूँ तो गर्दन ऊपर और साइड में जाती है। पुरानी आदत है मेरी। और जब लात घूसे चलाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। हाँ बोल। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे वो सब भूल जा। वैसे मैं तेरी चुन्नी वापस ले आया हूँ उनसे। आप ले आए? अच्छे लोग हैं, धोके सुखा के दे दिए। क्या बात है। हवा में उठा के जो पटका था वो। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना? पता नहीं यार, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता है। बात तो सही है। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार मूवी का। मतलब उठा के बच्चे ही बदल दिए। जब वो फर्स्ट मतलब हॉस्पिटल में जब बच्चे चेंज कर रहे थे ना, एक बार को हम लोग शॉक्ड हो गए यार। मतलब जो दूसरी माँ है, जो वो गरीब है, वो बेचारी क्या सोच रही होगी कि मेरा बच्चा मर गया। इतना ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे उस औरत के लिए कि मैं क्या बताऊं। पर जैसे ही वो बच्चा जिंदा हुआ तो मुझे लगा शायद अब ये जाके वापस रखेंगे, कुछ ऐसा होगा। बट यार मुरली इतना ज्यादा शातिर, वो चाहता है कि मेरा बच्चा राज करे और दूसरे को वो नौकर बना के रखूं। और अभी तक 20 साल हो चुके हैं, वो उसको नौकर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। कैसे उसको रखता है, क्या करता है, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना देख के। बट अल्लू अर्जुन कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा इसको, वो देखने में बड़ा मजा आएगा। मूवी की स्टोरी लाइन तो बड़ी मजेदार चल रही है। मुझे तो आज का इंट्रो सीन बहुत पसंद आया यार। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई ना, मतलब हर चीज इतनी हमें खराब लग रही थी कि बच्चे बदल के रख दिए और ऊपर से वो नर्स मर गई। हमें लगा ये कितनी यार सैड स्टोरी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही अल्लू अर्जुन सर की एंट्री हुई और जो धमाल उन्होंने हमें एंट्री सीन में ही दिखाया ना, हम आई थिंक वो सारी सैडनेस को भूल गए। क्योंकि इतना कमाल उनका नेचर दिखाया है कि वो एकदम चिल पिल रहते और उनको अपने फादर के नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें जैसे मालूम चल गया कि मेरे बाप ने मुझे प्यार करना ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या जो कुदरत ने ये फेर बदल किया है या करवाया है, वो आई थिंक कुदरत अब जब ठीक करेगी तो सब कुछ कैसा होने वाला है, सबके रिएक्शंस कैसे आने वाले हैं। सो हमें तो आई थिंक ये मूवी काफी धमाल की लग रही है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आने वाला आने वाले सीन्स के अंदर। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज के इस इंट्रो सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।